सोचा हमने, कभी नहीं। मेरे बच्चे भी यहीं हुए, पूरे बच्चों का बचपना, जवानी, पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई मेरे बच्चों की। लेकिन आज हमको ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। प्यार क्यों मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा उत्तराखंड का सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए हम मर चुके हैं। उत्तराखंड की माँ बहन बेटियाँ मर चुके हैं। और यहाँ पे दर्शाई मेरे बच्चा, यहाँ पे मुर्दा घाट है, ये मुर्दा घाट है। और अगर हम मर चुके हैं तो हम अपने गाँव से यहाँ पे मुर्दा घाट में आ चुके हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी मेरे भाई कि शासन प्रशासन का हमारे लाशों पे हाथ न लगे, पहली बात। दूसरी बात कि शासन प्रशासन का हमें कोई अथॉरिटी नहीं होता है वो यहाँ से उठाने का या किसी भी प्रकार से हमें टॉर्चर करने का। जब उनके लिए हम मर चुके हैं, वो जीते जी हमारी सुध नहीं ले रहे। उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों को अपमान कर रहे हैं, बाहर उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। मुखिया के लिए मुझे न लगे। दोस्तों अभी मातृशक्ति यहाँ पे है, आंखों में आंसू लेके भी, और जो उनकी बातें रखी है, जो बातें कर भी रही है, एक तरफ से वो हमारे उत्तराखंड के लिए इतनी ज़रूरी है, पर वो चीज़ें अभी कोई लोग देख नहीं पा रहे हैं। जय श्री केदार दगड़ियों, कंचा आप, आई होप आप लोग सब अच्छा वाला। मैं भी एकदम से बढ़िया छो। तो आप छोटो बोला हिमांशु एक और नई वीडियो लेके आ गया है। और आजकल जो उत्तराखंड में चनोचे आपदा और हर जगह आनी चाहिए, क्या तुम्हारे थराली छोड़ी सैन जी बुरा सिवेगी, और अब तो लेके श्रीनगर में भी वेगी भाई। तो आप श्रीनगर के जब हमन दूर जा सकता, दूर लोगों को देख सकता, तो हम लोग श्रीनगर में रह के श्रीनगर के लोगों तने के कन के छोड़ सकते हो। तो आप लोग भी मैं तना कि बिल्कुल मतलब जितना भी आगे आपसे सपोर्ट करे। आपसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगना चाहूँ, बस आपसे एक वो चाह जितना भी लोग आप देखना चाहें मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज श्रीनगर जान वालों, और वैसे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब कर दो, जहाँ से कि मैं इतने के अगने जाए कि बाकी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। और लोगों को भी अगर आप पहाड़ा लोग हम तना सपोर्ट कर ला तो हम तना भी अगने बढ़ने को मौका मिला लूँ। तो आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया। तो चला आज की वीडियो की शुरुआत कर दा। तो जय माता हरी, जय बाबा केदार, मेरे मानसुरा तो आप जी भोरी प्यार। तो दोस्तों चलते हैं अब श्रीनगर की तरफ, और श्रीनगर में टीचर कॉलोनी में चलते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों के हाल बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। और थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं, और थोड़ा सा उनकी जो पीड़ा है, जो उनका दर्द है, थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जो हमारे हाथ में तो वैसे कुछ है नहीं, प्रकृति की देन है। अब कब क्या कहाँ कैसे हो जाए कोई भरोसा तो है नहीं, बट हम हमारी तरफ से जितना हो पाएगा हम जरूर करेंगे। तो चलो अभी चलते हैं थोड़ा सा श्रीनगर की तरफ, और क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कुछ सामान भी लेना है श्रीनगर पे, तो उस सामान वगैरह भी ले लेंगे, और साथ ही साथ उन लोगों से भी मिलना हो जाएगा। तो भाई दोस्तों मैं तो श्रीनगर पहुँच गया, और साथ में दो और मिल गए जो कि मेरे साथ चलेंगे टीचर कॉलोनी। तो हाय, क्या हाल है? सब बढ़िया? बिल्कुल भाई, हमारे सपोर्टर काफ़ी ज़्यादा है और अच्छे भी है भाई। तो अभी चलते हैं फिर टीचर कॉलोनी के लिए, और भाई लोग भी चलेंगे। चलो एकदम से जल्दी। तो दोस्तों अभी हम जैसे टीचर कॉलोनी के लिए निकले थे, तो हम अचानक से इस अलकनंदा घाट में आए थे। वहीं पर मुझे दीदी मिली, जो कि हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारी उत्तराखंड की बहन बेटियों के लिए हर जगह पे आगे खड़ी रहती है, और अभी भी काम कर ही रहे हैं। यहाँ पे आने का उनका एक मकसद भी है कि उन्हीं से जानते हैं कि आप लोग अभी यहाँ पे हैं, आपकी पूरी टीम आई है, मातृशक्ति है, आप किस उद्देश्य से यहाँ पे हैं? मैं बच्चा, मैं इस उद्देश्य से हूँ। आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैं लगातार पिछले 11 महीनों से LOCC का मुद्दा उठा रही हूँ, और हमेशा अपने उत्तराखंड के जन मुद्दों के लिए सड़कों पर रहती हूँ। तो हम परसों से मैं देहरादून के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भूख हड़ताल में बैठी हुई थी। अभी भी मैं भूख हड़ताल में ही हूँ। तो हमारे उत्तराखंड की सरकार ने हमें वहाँ से उठा करके एकता बिहार ले गए। हमने जब वहाँ देखा बाबा, तो वहाँ पूरे भैंसों का तबेला है, लैट्रिन, पेशाब। तो क्या उत्तराखंड की माँ बहन बेटियाँ ऐसी गंदी जगह में रहेंगी? तो हम वहाँ से निकले कि हमें CM आवाज़ आना है, CM से पूछना है कि सर हमें कम से कम वहाँ पे बंदोबस्त कर दीजिएगा। लेकिन उन्होंने हमें उठा करके मुझे ऋषिकेश में फेंक दिया। कल मैं रात 12 बजे तक ऋषिकेश घाट पे थी, और आज सुबह मेरे भाई, मेरे पतिदेव आर्मी में रहते, वो छुट्टियाँ रखे हैं। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि मेरा बोला बैक पेन हो रहा है, प्लीज़ अभी आ जा करके घर। तो मुझे उनकी वजह से अभी घर आना पड़ा, और थोड़ा उनके जो भी मतलब मेडिसिन होता है वो चीज़ दे करके तो मैं तुरंत यहाँ पे आ गई। मैं इसलिए यहाँ पे आ रही हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा उत्तराखंड का सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए हम मर चुके हैं। उत्तराखंड की माँ बहन बेटियाँ मर चुके हैं। और यहाँ पे दर्शाई मेरे बच्चा, यहाँ पे मुर्दा घाट है, ये मुर्दा घाट है। और अगर हम मर चुके हैं
तो हम अपने पाँव से यहाँ पे मुर्दा घाट में आ चुके हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी मेरे भाई कि शासन प्रशासन का हमारे लाशों पे हाथ न लगे, पहली बात। दूसरी बात कि शासन प्रशासन का हमें कोई अथॉरिटी नहीं होता है वो यहाँ से उठाने का या किसी भी प्रकार से हमें टॉर्चर करने का। जब उनके लिए हम मर चुके हैं, वो जीते जी हमारी सुध नहीं ले रहे। उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों को अपमान कर रहे हैं, बाहर उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उन पर जूते चप्पल से मारा जा रहा है। मेरी पूरी चूड़ियाँ टूटी, मैं एक सुहागन हूँ और कल उन्होंने मेरी पूरी चूड़ियाँ तोड़ दी। तो ये मुखिया के लिए मुझे नट लगे। ठीक है दोस्तों, अभी मातृशक्ति यहाँ पे है, आंखों में आंसू लेके भी, और जो उनकी बातें रखी है, जो बातें कर भी रही है, एक तरफ से वो हमारे उत्तराखंड के लिए इतनी ज़रूरी है, पर वो चीज़ें अभी कोई लोग देख नहीं पा रहे हैं। हम आपदा पीड़ित ग्रस्त जगहों में भी गए थे, तो वहाँ पे भी हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि उनके लोगों के आंखों में आंसू थे, बट वो सरकार को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं, अगर जब तक आप लोग सब इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये चीज़ मुमकिन नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जागरूक हुए और साथ में इकट्ठा होकर इस चीज़ में बात करें। होना में थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों, हम फिलहाल टीचर कॉलोनी में पहुंच चुके हैं और यहाँ की हालतें कुछ इस तरीके से है भाई। पूरा घर जर्जर हो रखा है और दिक्कत है भाई। और अभी और भी घर दिखाते हैं हम आपको, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे घर आपको देखने को मिलेगी। ये ठीक सिरकोट के पास में है टीचर कॉलोनी, और इसमें आप घर देख सकते हैं भाई सारे। सोचा हमने कभी नहीं, मेरे बच्चे भी यहीं हुए, पूरे बच्चों का बचपना, जवानी, पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई मेरे बच्चों की। लेकिन आज हमको ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। कोई नहीं भाभी जी, कोई नहीं। आपका परिवार तो ठीक है ना? तो पूरा आप ये देखोगे, ये घर साइड से पूरा टूट चुका है और जो पिलर है इसमें थोड़ा सा घर उसी में अटका हुआ है सारा का सारा। ये बात कर रहा हूँ मैं ठीक सिरकोट के पास के टीचर कॉलोनी की। और ये घर पूरा अभी तहस नहस हो चुका है भाई, बहुत बारीकी से। और यहाँ पूरे घर खाली कर दिया है भाई, पूरा घर खाली कर दिया है, ये भी वो भी। और आगे आपने स्टार्टिंग में घर दिखा था, वहाँ भी पूरा घर खाली हो चुका है। और यहाँ पे पूरी टीम आ रखी है इंडिया न्यूज़ की भी, और साथ में ही ब्लॉगर्स लोग हैं सारे, जो वो सारे लोग यहीं पे आ रखे हैं। तो बाकी यहाँ पे देखोगे तो सारे देखो भाई, 5 घर यहाँ पे ऐसे दिख गए जो सारे टूटे हुए हैं। इस वाले में ये वाला घर है जो वो पूरा खाली हो चुका है। और ठीक मेरे आगे में ये घर है जहाँ पे ये अंकल जी लोग रहते हैं, जो अभी ये सारा खाली कर दिया है। अभी देखोगे पूरा घर की जो नींव होती है, पूरी नींव खाली हो चुकी है। और ये हमारे श्रीनगर पे ही है भाई। तो सोचो श्रीनगर में अगर ये हाल है तो हम आगे का क्या सोच सकते हैं। और जो भी अभी सरकार द्वारा है और उनको क्या क्या चीज़ें मिली है और क्या आगे का यहाँ पे प्लान लेके चल रही है सरकार, वो भी देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। और उन्हीं से जानते हैं, अगर यहाँ पे कोई लोग मिलते हैं तो उन्हीं से जानते हैं आगे की बात। हमें तब पता चला, हम सुबह घर से बाहर निकले, देखा तो दरारें पड़ी हुई हैं। और ये तब से लेकर हर दिन रोज़ ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। और जो कारण है इसका, ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे है। जो ये हमारे पीछे टनल बनी है, यहाँ से कम 100 मीटर पीछे टनल है, इन्होंने जो ब्लास्टिंग की है, जबकि मानक के अनुरूप इनको जो है कटर मशीन से उसको काटना था, इन्होंने मानक के अनुरूप यहाँ पे काम नहीं किया गया। और जो ब्लास्टिंग की उससे जो है यहाँ पे देख लीजिए 8 से 10 परिवार जो है बेघर हो चुके हैं। सब लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, अपने घरों में ताला लगा चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे इस मोहल्ले में, और मुझे भी यहाँ पे 21 साल हो गए। मैं 21 साल में हमने 2010 की आपदा देखी, 2013 की आपदा देखी, लेकिन हमारे यहाँ पे आज तक कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ था। तो ये सरासर जो है पूरा श्रेय इसका जो है मैं रेलवे को देता हूँ। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि रेलवे विभाग से इसकी भरपाई करवाई जाए, अन्यथा सब लोग जो है भूख हड़ताल और धरना के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम यहाँ छोड़ के चले गए हैं, कैसे रहेंगे यहाँ? ये बुनियादी पूरी हो चुकी है। बस यही है कि हमें मुआवजा दे, सही से जमीन का, मकान का, इतनी मेहनत से बनाया है, ये कुछ नहीं आज रहने लायक नहीं है। अभी यहाँ कैसे रहेंगे? सरकार से बस आ रहे हैं लोग, आप लोग भी सहयोग करें। ये है कि देखिए आप रहने लायक आपको लग रहा है ये, बस ये सरकार से यही है हमारा कि हमारे जमीन का और मकान का उचित मुआवजा दे। और क्या बोल सकते हैं हम ये, क्योंकि मकान जमीन बिल्कुल रहने लायक नहीं है। हर दिन ये धंस ही रहा है। आप पहली वीडियो देखिए और आज देखिए।
कभी सोचा था आपने कि इस तरह के मकान को खाली? पिछले साल ही की बात है, पीछे काम करवा रखा है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था कभी। लेकिन अब आज देखिए स्थिति मकान की, इतना पुराना मकान होने के बावजूद ये देखिए आज ये है। यही कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को आगे आके इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और जो भी रेलवे अगर इसको मतलब देखिए, ये लोग कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं कह रहे होंगे, सीधी बात है। उनका कहना है कि भाई रेलवे की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ है, ज़मीन फट गई है, आज ये रहने लायक मकान भी नहीं रहे। अगर ये रहते हैं तो रात को कभी भी इनके ऊपर गिर सकता है ये मकान, हल्का सा कंपन होने से। भाई आप श्रीनगर में पत्रकारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा। सर सरकार से ये हाथ जोड़ के यही मांग करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग तो बेघर हो चुके हैं सर। बस यही मांग है कि सरकार हमें ज़मीन और मकान का कहीं मुआवजा अच्छा सा हो सके। तो सरकार देख रही है आज के ज़माने में कहाँ हमने कितने महंगाई से बनाया होगा, एक एक पाई करके हमें ज़मीन और मकान का उचित मुआवजा दे। सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं हम लोग। फिलहाल हमें कोई मदद नहीं मिली है। हम अब अपना वो देख के हमने ये मकान खाली किया, अपने बच्चों कैसे रहेंगे हम यहाँ, रात को कुछ अनहोनी हो गई तो हम कैसे रहेंगे, इसलिए हमने किराए का मकान लिया है, वहाँ रह रहे हैं। अभी तो सरकार से कोई वो नहीं मिला है हमें, बस सरकार से यही वो करते हैं कि हमें उचित मुआवजा दे सरकार, कि हम लोग अपनी इतने मेहनत की कमाई को छोड़ के गए हैं सर यहाँ से। फ़िलहाल मैं घर के अंदर आया हूँ और घर के कुछ हालात दिखाना चाह रहा हूँ आपको। और काफ़ी रिस्क का काम है, बट मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ कि देखो भाई, लोग यहाँ पे किस तरीके से उनकी जान बच पाई है। उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है और पूरा घर यहाँ पे उन्होंने खाली कर दिया है। अंदर तक पूरी दरारें आ रखी है, पूरा घर जर्जर हो गया है। और तो ठीक आगे मुझे एक दूसरा घर भी दिखा है, और साथ ही साथ में आपको मैं दूसरे घर के भी दिखा दूं कि जो भी सामान था उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और जो घर की कंडीशन है वो बस से बदतर होती जा रही है। जितना भी नीचे के जो नींव है पूरी हिली हुई है। तो यहाँ पे देखो भाई, आंटी अपना सारा सामान यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली तो बिल्कुल भी नहीं है। और धीरे धीरे करके जितने भी लोग थे, सारा अपना जितना भी सामान था वो एक घर से, जहाँ अपने किराए का घर ले रखा है जहाँ दूसरी जगह, वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से शिफ्ट हो गए। क्या मांग सरकार से, और क्या किन कारणों से मतलब ये मकान, जो आपका मकान, ये कारण, मेन कारण जो है इसका, जो रेलवे जो टनल बन रही है, इसमें जो विस्फोट हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर जो विस्फोट करके तोड़े गए हैं, इससे जो मिट्टी रह गई है। जो बारिश हुई तो बारिश के कारण सारा वो जो मिट्टी है वो मलबा बन के पूरे घरों को भी ले जा रही है अपने साथ। अब क्या सरकार से मांग है? आप एक बेटी के नाम, मैं अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से बस यही निवेदन करना चाहूँगी कि हमको यहाँ से विस्थापित कर दें, या हमको इन घरों का उचित मुआवजा दे दें, जो हम कहीं पे भी अपना एक छोटा सा घर, हमारा आशियाना जो हो, उसको ले लें। इतना गड्डी अभी 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले, आज भी जूझ रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में जिस आदमी ने मतलब कभी किसी का 10 रुपया नहीं लिया, बाजार में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चौहान जी आपने मेरे यहाँ से उधार लिया है, पैसे दो मेरे। लेकिन कलंक ऐसा लगा मेरे पे, ना करते हुए भी कुछ भी नहीं खाया पिया, कुछ नहीं, और जिम्मेदारी आ गई। हमें यहाँ 15-20 साल हो गए, लेकिन बारिश तो हमेशा होती है, इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है। पता नहीं किस ये इसकी इतना यहाँ हो रखा है। मीन तो यही है, फाउंडेशन नीचे ही है, मकान धसे, एक साथ के मकान पीछे से ऐसे है, मतलब एक के पास एक है। यहाँ खतरा होगा तो ऊपर भी हमें डर लग रही है, जैसे लोग जा रहे हैं हमें भी ऐसा हो रहा है कि सब मतलब डर लग रही है कि खतरा लग रहा है कि नीचे से जाएगा तो ऊपर भी कोई भरोसा नहीं कब जाता है ऊपर से भी। बस सर, मैं तो आप सेंजी गांव में गए थे तो हमने देखा था, तो क्या हालत थी वहाँ की? तो सेंजी गांव में कुछ इस तरीके से रहा कि मैं वहाँ पे गया तो मेरे से पहले वैसे काफ़ी ब्लॉगर्स जा चुके थे वहाँ पे, बट जो वहाँ के स्थानीय ब्लॉगर्स थे, जो वहाँ के और बड़े बड़े ब्लॉगर थे, वो लोग वहाँ पे पहुँचे नहीं थे। और दूसरी चीज़ जो उनको ज़रूरत थी, उनकी जो मांगें थी कि उनको भी जैसे यहाँ का है घर और ज़मीन उनको दोनों चाहिए थी, बट उनको अभी तक कुछ मिला भी नहीं। सरकार द्वारा उनको 5 लाख का मुआवजा की बात की गई है, बट अभी तक उनको वो भी नहीं मिला। बाकी जब मैंने उनसे बात करी, उनके इमोशन से जो उनकी आंखों में थे वो साफ झलका था। जैसे कि बबली भंडारी नाम से थी, जो उनके मतलब कुछ अपने गाँव में काफ़ी काम भी करवाते रहते हैं, और समूह के काम भी वो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। तो उन्होंने भी ये चीज़ ही बताया कि अगर हमको सरकार द्वारा घर वगैरह मिल जाता है या ज़मीन वगैरह मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हिमांशु भाई, वहाँ लगभग कितने परिवारों को क्षति पहुंची होगी सेंजी गांव में? वहाँ पे 12 फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और बाकी 6 घर ऐसे हैं जो अपने घर से बेदखल हो गए हैं। पूरे मतलब ये है वो अभी हॉस्पिटल में रह रहे हैं। तो मैं
सरकार से यही बोलूँगा कि बस उनके लिए एक आवास का काम किया जाए, उनको एक दूसरी जगह पे घर बना के दे दिया जाए, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे के भविष्य के लिए, क्योंकि उनकी जो भी पैसा था, जो भी उनके जो सेविंग थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। तो बस यही है, उनके लिए एक थोड़ा सा घर की व्यवस्था हो जाए तो तब सरकार द्वारा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जितने भी घर वगैरह है सारे पे दरारें वगैरह आ रही है और सारे घर में आपको अब ताला देखने को मिलेगा। तो आप साइड में देखोगे तो जब वहाँ पे सारा भाई टूटा हुआ है। तो ठीक ये है रेलवे का काम जहाँ चल रहा है, जो टनल का काम चल रहा है यहाँ पे। तो जो वो घर अभी दिखाए थे जिसके वजह से वो घर में दरारें आ रखी थी, कुछ इसी की वजह से हो रखी थी, उनके कहना है स्थानीय लोगों का। तो भाई लोगों ये है रेलवे कार्य जहाँ श्रीनगर में चल रहा है। यहीं से जितने लोगों का भी यहाँ पे जो काम हो रहा है रेलवे का, और जितने लोगों का घर वगैरह टूटा है ना, तो उसका जितने भी घर वगैरह है उनका सरासर पूरा जिम्मेदार वो रेलवे कॉलोनी को मान रहे हैं। और हम भी यही मानते हैं कि जो विस्फोट वगैरह हुए हैं यहाँ पे रात को, और उसी की वजह से जो रात में जो तो दोस्तों जो यहाँ पे आप रेलवे का काम देख रहे होंगे, और इसके बाद आपने टीचर कॉलोनी की भी बात सुनी होगी। तो हम वहाँ पे आज ग्राउंड ज़ीरो पे आए थे और उसके बाद हमने वहाँ पे देखा कि जो घर जर्जर हो रखे हैं, पूरी नींव हिली हुई है घरों की, तो वो काफ़ी दुख देनी है। और जो भी घर, जितने भी घर वहाँ पे टूट रखे थे, सारे घर वालों को, जितने भी परिवार थे, उनको शिफ्ट किया गया है। और शिफ्ट भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, वो अपने खुद के निजी किराए पे लेके, कोई सिरकोट में रह रहा है, कोई श्रीनगर में रह रहा है दूसरे की। तो यहाँ पे ये घर दिख रहा है आपको, तो ठीक है रेलवे के ऊपर में है, और इन घरों को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। और ठीक मैं भी यहीं पे रहता हूँ, तो मुझे भी अब जिस हिसाब से उन घरों की मैंने कंडीशन देखी है, सिचुएशन देखी है, तो मुझे तो और भी डर लगने लग गया है उस चीज़ को देख के।